भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष सोनवीर चौधरी ने बताया, स्मार्ट मीटर के नाम पर किसानों के कथित शोषण को रोकने की मांग की गई। यूनियन ने नहरों में पर्याप्त पानी छोड़े जाने, हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का सवेकर मुआवजा देने, अंश निर्धारण व खतौनी संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। इसके साथ ही गंगाजल योजना के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने पर भी जोर दिया गया। किसान यूनियन ने कुछ तथाकथित संगठनों में सक्रिय आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं दिनेश शर्मा और इस वक्त मौजूद हूँ डीएम कार्यालय पर। यहाँ कुछ किसान भाई मौजूद हैं, ज्ञापन देने के लिए आए। सर, पूरा नाम बताइए अपना। मैं सोनवीर चौधरी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से हूँ। जी सर। आज प्रदेश व्यापी प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार एक तो प्रदेश ज्ञापन दिया गया है और दूसरा जिले की मूलभूत समस्याओं को लेके हमने वो जिलाधिकारी महोदय को दिया है और एक हमने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम दिया है डीएम साहब को। ये दोनों ज्ञापन दिए हैं। एक तो जिले की समस्या जटिल समस्या बनी है बहुत दिनों से। क्या समस्या को लेकर? जैसे अंश निर्धारण खतौनी है, RC9 के नाम पर किसानों का शोषण किया जाता है। गांव में स्मार्ट मीटरों के लिए विद्युत विभाग से टीम जा रही है। स्मार्ट मीटरों का हम खुल के विरोध करते हैं। स्मार्ट मीटर किसी भी गांव में ना लगाए जाए, नहीं लगने देंगे। ऐसा क्यों, क्या है उनमें? स्मार्ट मीटर तो बीमारी ही अलग है। जैसे पहले ये सरकार बिल लेके आई थी, ये तीनों वही सिस्टम है। ये स्मार्ट मीटर किसानों की समझ से परे, इसको हम नहीं लगने देंगे। मीटर लगे हुए हैं, किसान बिल दे रहे हैं सुचारू रूप से, जो भी रीडिंग बनती है। भाई स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो बताओ? तो स्मार्ट मीटरों का हम खुल के विरोध करते हैं। और जैसे अंश निर्धारण खतौनी में किसानों की समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। कभी धारा 38 में जाना पड़ता है किसान को, कभी कहीं जाना पड़ता है। कुल मिलाकर तहसील के ऐसे चक्कर लगा रहा है जैसे घेरे में घूमता है किसान। दूसरे नंबर RC9 के नाम पर 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं किसानों से। खुलेआम शोषण हो रहा है किसानों का। 20,000 रुपये कौन ले रहा है? लेखपाल और वो लेते हैं, और कौन लेगा? आपने शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायतें की हैं। शिकायतें की हैं। जैसे सक्षम अधिकारी हैं, उपजिलाधिकारी महोदय से एक आध दो मामला आता है, दाब देते हैं, क्योंकि है तो सब उन्हीं के। बताओ, तो ये किसानों का हम शोषण नहीं होने देंगे। डीएम साहब को अवगत कराने आए हैं, इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। और नहीं, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है मथुरा जिले पर। आपने ज्ञापन दिया है? किसको ज्ञापन दिया है? ज्ञापन एक सक्षम अधिकारी हैं, इनको ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि एक सप्ताह के अंदर आपकी समस्या जो भी है समाधान कराएंगे 100%। चूँकि जिला अधिकारी महोदय जो हादसा हुआ है ना, उसमें बिजी चल रहे हैं, तो हम भी जानते हैं। हमने भी हालांकि यहाँ श्रद्धांजलि दी है, 2 मिनट का मौन रखा है। आप क्या कहना चाहिए? नहीं कह रहे, यही समस्या सा किसान विरोध है। कोई समस्या ही ना सुनी जा रही किसान नहीं। सरकार तो किसानों के हित में काम करती है ना। अरे स्मार्ट मीटर लगे जाएंगे, मानो खाओ वक्त किसानों पर पैसा आता है ना है तो स्मार्ट मीटर तो बिजली कट जाएगी। पैसा आता है तो बिजली लियो, ना तो बैठे रहो अंधेरे में। तो भाई एक आध दिन किसान पर लेट सेट हुआ जाता है। ऐसा तो होना चाहिए कि भाई जीते में तो बैठे रहे। छूट मिलनी चाहिए, समय मिलना चाहिए। समय और पैसा दे रहे हैं, तो पैसा तो ना भर रहे, बरकरार भर रहे हैं जी। इसके बारे में मैं आपको नाम बताना चाहूँ। मेरा नाम रामनिवास, ग्राम पोस्ट नसीटी, जिला मथुरा। ये बताइए कि किसान पर एक तो कर्जा चुकता नहीं है सरकार का, दूसरा कर्जा लगा देते। जब जो मीटर लगे तो उनका भी हमको 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ी। अब इसके बाद स्मार्ट मीटर की कह रहे हैं। जब हम टाइम टू टाइम बिल भर रहे हैं तो स्मार्ट मीटर की उस पैसे की फिजूल में कहाँ से किसान के पास आए? 2 वक्त की रोटी का गुजारा अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, कहाँ से लाएगा इतना? जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनका पैसा लिया जा रहा है आपसे अलग? लिया नहीं जाएगा, हर बार लिया है। देखो सुनो, जो मीटर लगे हैं उसका भी पैसा देना पड़ा है। जो इस समय मीटर है, रीडिंग चल रही, उसका पैसा लिया गया है। तो ये कोई फ्री का सौदा थोड़ा, इसका न जाने कितना ले, बताइए आप। जब उसका पैसा लिया तो इसका कोई फ्री में थोड़े कर देंगे। तो ये जो किसान के साथ अन्याय, देखो खाद समय से मिल नहीं रहा है। जो एक देश का, जो भारत का निर्माता किसान होते हुए, एक देश का जो सिपाही, फौज का सिपाही और एक किसान जो देश की रक्षा करने वाला है, उसको पैसे से समय से पानी नहीं मिल रहा है, समय से खाद नहीं मिल रहा है। और जाते ही खाद लेने कि एक चीज़ की जगह पर 4 चीज़ लोगे तो खाद देंगे नहीं, हम नहीं देते हैं, चले जाओ।
जो करना है सो बताओ। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। किसान जो खेती का किस तरह से जो है उर्वरकों का प्रयोग करके किस तरीके से अपनी फसल को पकाए, बताइए आप, बताइए अन्याय है कि नहीं। कृषि अधिकारी से बात नहीं हुई आपकी? अरे साहब टाइम फिक्स हो जाती है कि हम करेंगे निवारण, ये कह देते हैं कि प्राइवेट दुकान पर हमने तो लाइसेंस बना रखा है, तुम्हारी इच्छा है लो मत लो, हम कोई ज़बरदस्ती थोड़े कर रहे हैं। यूरिया का कट्टा नहीं दे सकते। अगर यूरिया का कट्टा लेना है तो 4 आइटम लेने पड़ेंगे। क्या? अजय अगड़म झगड़म जिप्सम है, जिंक जाइम अगड़म झगड़म जो भी हैं, हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं। हम तो देसी खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, तो हमें फिजूल खर्ची की क्या आवश्यकता है। जबकि सरकार का ये नेम है कि कम से कम उर्वरकों का प्रयोग करें, और ये हमारे ऊपर खामा का बताइए अन्याय नहीं। किसान के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, इसका जो कौन भुगतान करेगा। कितना बड़ा जघन्य अपराध हो रहा है किसान के साथ। जबकि देश का निर्माता होते हुए अगर किसान जो है खेती में पैदा नहीं करे तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। क्या कहना चाहोगे सरकार? मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों की जो जितनी भी जो आवश्यकता की वस्तु हैं किसान को प्रदान की जाएं। किसान के साथ अन्याय हो, अगर किसान को यूरिया लेना है तो यूरिया दिया जाए, DAP की आवश्यकता है तो DAP दिया जाए, अगर अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो नहीं दी जानी चाहिए। एक भाई हैं किसान भाई, भैया क्या कहना चाहेंगे, नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार रघुवंशी है। और देवेंद्र जी आप यहाँ आए हैं, पूरा आपका दल आया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, एक तो हमारा आज प्रदेश व्यापी हर जिले पे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से देना था। एक हमारा जो है लगेज होता है कि जिस जिले की जो भी समस्या हों उन समस्याओं लेके आप जिलाधिकारी के नाम से अपनी ज्ञापन की कॉपी देंगे। तो अब की बार हमारे जो ज्ञापन में है 5-6 पॉइंट हैं। एक तो अंश निर्धारण में दिक्कत आ रही है, किसान को ये नहीं पता है कि बुजुर्ग की ज़मीन की उसका अंश कितना है खतौनी में, तो उसमें लेखपाल वगैरह बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं उनसे और उनके चक्कर लगवा रहे हैं। ये पॉइंट है एक। तो एक हमारा जो गाँव में चल रहा है आपका पानी की टंकी का कार्य चल रहा है, उसमें खरंजे वगैरह उखाड़ के फेंक दिए हैं, जबकि ऊपर से आदेश ये है कि जहाँ भी उखाड़ेंगे उसको वो रिपेयर करेंगे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ऐसे ही विभिन्न समस्याएं हैं मथुरा जिले की, वो जिलाधिकारी को दी गई हैं। ये यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है इन्होंने। इनकी केवल एक यही मांग है, एक तो स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए और किसानों को खाद समय पे दिया जाए। कुछ मांगों को लेकर यहाँ जिलाधिकारी के पास में आए हैं, देखना होगा कि जिलाधिकारी इस चीज़ को किस संज्ञान में लेते हैं। देखते रहिए दैनिक भास्कर, दिनेश शर्मा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।